हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी किसी को कैंसर इनिशियली डायग्नोस होता है, पहला जो हफ्ता है, पहले 7 दिन है, वो क्यों इनिशियली एक इमोशनल टर्मोइल के साथ जीते हैं या कैंसर शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या ख्याल आता है। क्योंकि जब भी आपको डायग्नोस होता है कि कैंसर हो गया है, क्योंकि ये शब्द अपने आप में ही बहुत भयानक है। अगर हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमारा दिमाग में एक इमेज बनती है कि इसका जो एंड है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही है ये, और एंड इसका लाइफ खत्म होने के साथ ही होगा। तो मैं यही आपको समझाना चाहती हूँ कि इनिशियली अगर आपको कैंसर अभी अभी डायग्नोस हुआ है तो जो पहला हफ्ता है वो बहुत से डिसीजंस लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनिशियली अगर आप फर्स्ट वीक में अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थोड़ा समय देते हैं अपने आप को कि आप इस बीमारी के बारे में जानना समझना ज़रूरी समझें, कि आप इस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सको सबसे पहले तो कि आपको कैंसर हो गया है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स और आप खुद ही जो कैंसर पेशेंट होते हैं, जब हमें अचानक से पता चलता है इतने बड़े शब्द के बारे में कि ये बीमारी हमें हो गई है, तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत सी कन्फ्यूजन्स आती है, बहुत सी चीज़ें हम सोचने लगते हैं कि आगे अब क्या होने वाला है, हमें कीमोथेरेपी पे जाना पड़ेगा, वो तो मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपको जानना समझना ज़रूरी है कि माइंड को रिलैक्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनिशियली आसान नहीं होता। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं। क्योंकि जितना आप इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे, कोई भी बीमारी को हराना इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कैंसर जो है, अगर आप इनिशियली इस बीमारी के बारे में समझो कि ये बॉडी में अचानक से आया क्यों, कोई ना कोई ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है या कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रही है, बार बार इरिटेशन बना रहता था, जिसके रहते आपको ये बीमारी हो गई है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें बीमारी के बारे में समझना और जानना ज़रूरी है कि हमारा जो कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेजिंग है, कौन सा इसका जो है ग्रेड हो गया है। तो ये आप कैसे जान समझ सकते हैं? एक डॉक्टर से मिलके। आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलने जाइए जो कैंसर के पेशेंट्स ही देखते हैं। अगर आपका सर्जिकल केस है तो वो सर्जन को भी रेफर कर सकते। तो आप इन दोनों डॉक्टर से मिलिए, इनसे आप अपना प्रोग्नोसिस के बारे में समझिए कि आगे आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कैसा रहेगा, कैसा फेज जाने वाला है, वो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि इस बीमारी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप इस बीमारी के बारे में बात करेंगे, समझेंगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलती चले जाएगी कि आगे का जो फेज रहने वाला है वो कैसे रहने वाला है। तो डॉक्टर के पास अब जब जाएंगे, कुछ वो टेस्ट रन करेंगे, वो टेस्ट की रिपोर्ट्स आप सारी कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में पढ़िए समझिए। क्योंकि इनिशियली अगर आपका इनिशियल स्टेजेस का कैंसर है, स्टेज 0 स्टेज 1, वो बहुत ही इनिशियल स्टेजेस होती है। अगर कोई सर्जिकल केस है, मान लीजिए ओरल कैंसर है, मुंह का कैंसर है, लिवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कई सारे टाइप ऑफ कैंसर होते हैं जिसमें सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल होती है। सर्जरी करने के बाद देखा जाता है कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी देने की ज़रूरत है या नहीं। तो पहले ही आपने अपनी इस कंडीशन के बारे में जानते ही घबराना नहीं है, डॉक्टर से मिलना है, समझना है कि कौन सी स्टेजिंग है, कौन सा टाइप है, क्या कंडीशन आ गई है जिसके रहते आप इस पे काम कर सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे सारी गाइडेंस लीजिए, समझिए, बात कीजिए। इसके बारे में स्ट्रेस अकेले नहीं लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना आप अपनी हेल्थ को ख़राब करते जाओगे। क्योंकि जहाँ आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, जहाँ आपने खाना खाना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, क्योंकि इनिशियली हमने यही मान लिया कि अब तो हम मरने ही वाले हैं, कुछ नहीं हो पाएगा, वही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आपको अपनी जो डाइट है वो इस तरीके की रखनी है कि आपकी बॉडी रेडी हो सके इन सारे ट्रीटमेंट के लिए। और अगर आपने अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा कैपेबल बना लिया तो कोई भी ट्रीटमेंट वो झेल पाती है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। और एक प्रॉपर साउंड स्लीप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही आपकी बॉडी को हील और रिकवर करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ हमें अपने बहुत से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है कि कौन सा हॉस्पिटल हमें चूज़ करना है जो आपके हिसाब से बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जो आगे का ट्रीटमेंट लेना है वो आप कैसे लोगे, अपने फाइनेंसेस और बजट को मैनेज आपको करना पड़ेगा। तो ये जितना शब्द सुनने में भयानक है,
उतना ही इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप बात करोगे उतना आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते जाओगे। इनिशियल जो फर्स्ट वीक है वो बहुत ज़्यादा एक इमोशनल टर्मोइल क्रिएट करता है, एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है, क्योंकि बहुत सारी हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, डर जाते हैं, घबराते हैं, जो कि गलत बिल्कुल नहीं है। बट हम इसे ओवरकम कर सकते हैं कैसे? इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, थोड़ा-सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहते हुए, क्योंकि अगर आप ये सब कुछ कर लेते हो तो डेफ़िनेटली आप इस बीमारी से भी लड़ सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, ज़रूर पूछिए। कोई रिपोर्ट्स आप शेयर करना चाहें तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से कंसल्ट भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।